आज यहूदी मुट्ठी भर कौम है दुनिया की, मगर दुनिया की सारी दौलतें उसी यहूदी के पास है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, यह सब का संचालक यहूदी है। मैं नेट पैक भर के व्हाट्सएप चलाता हूं, सारा कमीशन यहूदी को जाता है। मैं ट्विटर चलाता हूं, सारा कमीशन उसको जाता है। ये कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसको शुरुआत उस यहूदी ने की। दुनिया भर की हर गली कूचे में वो बोतलें बिकती हैं, हम पीते हैं, कमीशन उसको जाता है। ब्रांचेस अलग अलग हर मुल्क में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगहों पे है, मगर जाता कमीशन उसके पास है। मुट्ठी भर यहूदी अमेरिका पे हुकूमत करता है, मुट्ठी भर यहूदी दुनिया भर में अपना माल सप्लाई करके सबकी करेंसीज को अपने पास लाता है। मालदार तरीन कौम, पढ़ी लिखी कौम। ये माइक्रोफोन जिसमें मैं बात करता हूं उसी यहूदी ने दिया, ये कंप्यूटर जो मैं चलाता हूं उसी यहूदी ने दिया, ये मोबाइल जो चलाता हूं उसी यहूदी ने दिया, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, एसी, इर्द गिर्द जितने सामान मेरे घर में है, सब कुछ दिमाग जला जला के 90% सामान उसी यहूदी ने दिया है। क्यों? यहूदी की बीवी 24 घंटे का उसका टाइम फिक्स है। यह मेरी बीवी है, सोएगी रात के 3 बजे, उठेगी दिन के 10 बजे, नाश्ता करेगी 2 बजे, दोपहर का खाना 5 बजे, रात का खाना रात के 12 बजे। अब ये बताएं कि वह खा खा के उसका वजन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? और फिर जब कुछ शेड्यूल नहीं उसके जीने का, वो गैस्ट्रिक की बीमार मरीजा ना होगी तो क्या होगी? बीमार वो पड़ेगी, बोझ किस पर पड़ेगा? शौहर पर पड़ेगा। ये मजदूरी करके, कर्ज लेके, घर मकान बेच के उसका इलाज कराएगी, और उसके बावजूद उसका हाल क्या है? वो बीमार पड़ी है वो, और बोलती क्या है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये गैस की बीमारी कम हुई तुम्हारी वजह से, ये हाथ क्यों टूटा तुम्हारी वजह से, तुमको शुगर क्यों हुआ? सब तुम्हारी वजह से। यानी तुमने ही, तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बताएं कि साहब आप उसके लिए जिए, वो वक्त का सही इस्तेमाल ना करे और सारा ठेकरा वो आप पर फोड़े कि तुम्हारी वजह से। मेरे घर में रहती है, मेरा खाना खाती है, मेरा पर्स से वो अपने औरतों की सहेलियों में बिल्कुल इज्जतदार बनती है। मैं उसको देता हूँ 1-2 लाख रुपए, वो अपनी बहन, अपनी भतीजी, अपने भाई सबको बांटती है वो। उसके बावजूद सबसे बड़ी लड़ाई शौहर से ही होती है उसकी। जिसका खाए, जिससे वो इज्जतदार बने, जिसका पैसा से 10-20 से साफ सूट है, सब है, और सबसे बड़ी लड़ाई उसी से होती, चूंकि ब्रेन उसके पास कम है, वो नाक़िसुल अक्ल है। अगर अकल होती तो शौहर का पांव धो के पीती। अल्लाह। मेरे शौहर, मेरे सरताज, मैं घर में बाप के थी, कोई सहारा नहीं था, तुमने मेरा दामन थाम के मुझको आसमान की तरह सहारा दे दिया। वाह वाह। तुमने मेहर की रकम दी, तुमने नानो नफका दिया, मैं रानी बन के हूं। तू मजदूरी करता है, ठेला चलाता है, मैं रानी बन के घर में रहती। इसीलिए हुजूर ने कहा था कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करे। अल्लाह अल्लाह। इतने इख्तियारात, इतने हुकूक है शौहर के, मगर वही अक्ल की कमी की वजह सारी जंग शौहर से, सारी लड़ाई शौहर से, चूंकि वह नाक़िसुल अक्ल है। वक्त का गलत इस्तेमाल। यहूदी की औरतें 4 घंटे हर रात स्टडी करनी है तो करनी है, 10:10 पे खाना खाना है तो खाना खाना है, 6:05 पे बच्चों को स्कूल छोड़ना है तो छोड़ना है, 4 बजे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। यही वजह है कि यहूदियों की औरतें स्वस्थ और हेल्दी रहती। रोजाना 4 घंटे किताबों की स्टडी। हर यहूदी के घर में सैकड़ों किताबें रहती हैं, क्योंकि बड़ा बनने के लिए बड़ों की जिंदगी का मुताला जरूरी, और उस किताब से रोशनी मिलती। बुजुर्गों ने कहा है कि 3 दिन किताबों का मुताला छूट जाए तो दिल मरने लगता है। जो साल भर किताब ना पढ़ता हो, ना पढ़े हुआ की सोहबत में रहता, उसके दिल के मरने का आलम क्या होगा? दिल के मरने का आलम यही होता है। आप कहते हैं कि ठीक से रह वरना मैं तलाक दे दूंगा, वह बोलती है एक बाप का बच्चा है, तलाक देके देख ले। अल्लाह। एक बाप का बच्चा है तो तलाक देके देख लो। ये बताएं कि मर्द कितना सब्र करता है। अल्लाह। उस वक्त में अंदर से कितना गुस्सा आता होगा कि ये उन्होंने कैसी धमकी दे दी है। बहुत सारे नादान फौरन बक देते हैं, लेकिन हम जैसे करोड़ों लोग हैं जो घोट पी के रह जाते हैं कि नहीं, ये नाक़िसुल अक्ल है। इस नाक़िसुल अक्ल की बात पे अगर मैं भी औरत बन जाऊं तो फिर हम में और औरत में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए मर्द को अल्लाह ने औरतों का डबल हिस्सा दिया है, और फिर दो औरत एक मर्द की गवाही बराबर है।
इसलिए कि चूंकि इनके पास जो जिगर है, जो ज़र्फ है, ये उसके मुकाबले में चौड़ा है। अगर इसका ज़र्फ छोटा हो तो कोई घर आबाद ना होगा, रोजाना सारा घर तलाक से तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसके जो किताबों से रोशनी हासिल करती है, यहूदियों की बेटियां भी किताबें लिखती हैं, दूसरों को देती हैं। दुनिया की सबसे मालदार तरीन कौम, दुनिया की सबसे कीमती चीजें दुनिया को देने वाली कौम, मस्जिद मेरी, माइक्रोफोन पे अजान, माइक्रोफोन यहूदी का, मस्जिद मेरी, एसी यहूदियों का दिया हुआ। इसलिए मुट्ठी भर कौम तन्हाई में बैठ के गौर करें, आखिर इस कौम के पास क्या है। यहूदी जन्नत नहीं जाएगा, वो काफिर है, नबियों की कातिल कौम है, उस पर जिल्लत और मुसल्लत तारी है। लेकिन इस दुनिया का सिस्टम है कि जो मेहनत करेगा कामयाब होगा। चाहे काफिर ही क्यों ना हो, वह खेती लगाएगा, खेती होगी, वह फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री होगी, वह आम का पेड़ लगाएगा, आम का पेड़। ये ना बोलेगा तू यहूदी है, आम नहीं फैलेंगे। नहीं, आम का पेड़ जो भी लगाएगा, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई, वो फैलेगा। यहूदी के बेटा 18 घंटे स्टडी करेगा, डीएम उसका बेटा बनेगा। मुसलमान का बेटा वो बचपन में बाल डाई करके, हाथ में धागा पहन के, कड़ा पहन के, चारों तरफ से बाल मुंडा के बीच में जोकर की तरह बन करके, वो जींस और टी शर्ट बन के, मुंह में गुटका और हाथ में मोबाइल लेके घूमेगा, दूसरों का मुंह देखेगा। और ये डीएम नहीं बनेगा तो बोलेगा अरे ये तो हिंदू का मुल्क है, मुसलमान को नौकरी मिलती है क्या। बदतमीज। ये कई साल से एनआरसी एनआरपी की लड़ाई चल रही है, 6 साल से मोदी जी हुआ में। इस बीच में हर साल यूपीएससी कंपटीशन होता है और हर साल आईएएस बनते हैं बच्चे, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे मुसलमान के बनते हैं। यह मोदी जी के दौरे हुकूमत में दर्जनों बच्चे आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। तो कहां वो उसको आईएएस ऑफिसर बनने से रोका गया। ऐसा नहीं है, दुनिया इल्म की अलग है, यह कंपटीशन की दुनिया है। यहां जब दुश्मन है तो और स्टडी बढ़ा दे, नौकरी नहीं देगा, छीन के नौकरी लूंगा, देगा क्यों नहीं। 18 घंटे पर 20 घंटे पर नौकरी देना यह उनकी जरूरत है, वरना डीएम कहां से लाएगा, ऑफिसर कहां से लाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो ऐसा नहीं कि अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए साहब हिंदुओं का मुल्क है नौकरी नहीं मिलती है, वरना बहुत सारे लड़के हैं जिसकी दुनिया किताब है, स्टडी है, नौकरी मिल रही है, नौकरी ले रहे। हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, अभी उन्होंने मेंस पीटी निकाला है साहब बीपीएससी में, इससे पहले भी मेंस निकाला था, वाइवा में छड़ गया, फिर इस बार वो दिया है। इस तरीके से बेशुमार बच्चे हैं। कुछ भी हो जाए बाजार में, उसको किताब से मतलब है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यहूदी वक्त का सही इस्तेमाल करता है, इसलिए दौलतें भी उसके पास हैं और उन्होंने जो माल दुनिया वालों को दिया है, बहुत सारे लोग उनका एहसान भी मानते हैं। मैं उसका एहसान मानता हूं, वो काफिर है, जहन्नम जाएगा, लेकिन अभी तो मैं उसके माइक में बात कर रहा हूं, अजान दे रहा हूं, ये तो उसका एहसान है। यह दुनिया है, इस दुनिया में जो भी मेहनत करेगा फल मिलेगा। तो वक्त की पाबंदी का पैगाम हमने दुनिया को दिया था। नमाज पंचगाना 1400 साल पहले मुस्तफा ने फर्ज किया। ये रमजान का रोजा उस वक्त से चला आ रहा है। तो हमने इबादत की आड़ में वक्त की पाबंदी का तरीका इस्लाम से सीखा। जब से हमने इसको ताक पे रख दिया तो हम कौड़ी के किन जलील और रुस्वा हो गए। जब हम वक्त के पाबंद थे, स्टडी करना, तहज्जुद पढ़ना, इशराक पढ़ना, चार्ज पढ़ना, खेती बाड़ी करना, मेहनत करना, किताबें लिखना, तो हमने दुनिया को साइंस सिखाया, फिजिक्स सिखाया, केमिस्ट्री सिखाया, मैथ दिया, एस्ट्रोनॉमी दिया, एस्ट्रोलॉजी दिया। ये हम नहीं, यूरोप का एक क्रिश्चियन बोलता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. वो क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं, वो बहुत पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं। वो बोलता है ये जो दुनिया भर में विज्ञान का विकास हुआ है, साइंस की तरक्की हुई है, ये इल्म तबीयत, इल्म कीमिया, इल्म फल्कियात, इल्म नुजूम, इल्म रियाजी की वजह से, और ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो कहते हैं स्पेन में जब मुसलमानों की सल्तनत थी, मस्जिदों में जब खिताब होता था, उन आयतों की तिलावत होती थी जिस आयतों में थिंक करने का, पोंडर करने का, डिस्कवर करने का, मेडिटेट करने का, कंटेम्पलेट करने का, रिसर्च करने का, डिस्कवर करने का पैगाम दिया गया है। उनकी दरसगाहों में यहूदी ईसाई के बच्चे बैठते थे, जिन दरसगाहों में जमीन पर देख, आसमान को देख, सूरज को देख, चांद पे देख, स्टार्स
मार्स को देख, प्लेनेट्स को देख, यूटेरस को देख, ज़ुहल को देख, नेपच्यून को देख, जानवर को देख, अपनी पैदाइश पे गौर कर। यानी सारी बातों पे तहकीक करने का मजाज जो कुरान ने दिया है, ये मुसलमान लोगों को सुनाते थे, वही मजाज मिला। मुसलमानों के बच्चे मुहक्किक बने, मुसन्निफ बने, वो रियाजी पे तहकीक करना शुरू किया, उन्होंने बायोलॉजी पे तहकीक करना शुरू किया। अब जब हुकूमत खत्म हुई मुसलमानों की, उसी जमीन, उसी बेस पे यहूदियों ने, ईसाइयों ने साइंस की इमारत खड़ी की। तो वो कहते आज जो साइंस जवान हुई है, इसको जमीन देने वाला मदरसे का आलिम है, इसको बेसमेंट देने वाला मदरसों के आलिम है। इसलिए उसने खुले दिल से एतराफ किया कि द स्पेनिश सेरेसन मे बी लूक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वह कहते हैं यूरोप की साइंस के बाप हैं मदरसे के उलमा, जिन्होंने चटाई पर बैठकर तहकीक का पैगाम दिया था। अब क़यामत तक जितना भी सामान यहूदी बनाए या ईसाई बनाने वाला कोई हो, मगर जमीन देने वाला मुसलमान है, उलमाए कराम है। हमारे बच्चे मदरसे को कहते हैं कि यहाँ पर गरीब मिस्किन लोग पढ़ते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले मौलवी साहब लोग शाबान के महीने में कुरान ख़वानी करेगा, 2 पैसा कमाएगा। ये बच्चे हाफिज़ बने हैं, रमज़ान में तरावी सुनाएंगे, हाँ बेसहारा को 5,000, 10,000, 20,000 रुपये मिल जाएंगे, उसी से अपना काम चलाएगा। यानी हमने इसको बेसहारा समझा। इतना ज़रूर सुन लीजिए, आपके पास पूरे कलकत्ता का मालिक आप बन जाइए।